सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 2 को। इसलिए जल्दी से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए, और उसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे भी जाकर के देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो अब आगे शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ द डिवाइन स्वॉर्ड डेस्टिनी से होती है। अभी वहाँ उस कैपिटल में काफी सारे लोग आ रहे होते हैं, साथ ही कैपिटल के बाहर काफी सारे सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि हमारा पॉलिटिकल प्रिंस इमोर्टल क्लैन का एक मेंबर है। तभी दूसरा कहता है, क्या सच में? इमोर्टल क्लैन को तो काफी तगड़ा बैकग्राउंड है और उसकी एग्जिस्टेंस भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो अब इधर वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों का एक हेड उन लोगों की बात सुनते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, प्रिंस के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय अपनी ड्यूटी पर फोकस दो। तो इधर अपने लीडर की बात सुनकर के वो दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम लोगों को अंदर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक बूढ़ी औरत प्रिंसेस के रूम की ओर जा रही होती है। फिर वो औरत वहाँ प्रिंसेस के रूम के बाहर पहुँच करके प्रिंसेस को आवाज लगाते हुए कहती है, योर हाइनेस प्लीज हमें डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना। तभी उस औरत के इतना कहते ही हमें अंदर उस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो प्रिंसेस अपनी मैरिज के लिए तैयार हो रही होती है। जिसके बाद उस प्रिंसेस को हम लोगों को दिखाया जाता है, वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि ली किंगे होती है। तो अब ली किंगे उस बूढ़ी औरत की बात सुन करके उसको अंदर बुला लेती है। फिर वो बूढ़ी औरत भी अंदर आकर के ली किंगे से कहती है कि योर हाइनेस, अब टाइम हो गया है कि हम लोगों को अब इंपीरियल सिटी के लिए चलना चाहिए। किंगे भी ये सुन करके कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन मैरिज सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किंगे और मिस्टर जाओ दोनों ही अपनी मैरिज के लिए तैयार होकर के यहाँ के किंग के पास ग्रीटिंग्स लेने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे कि दिखाया जाता है कि ली किंगे और जाओ वो दोनों ही एम्पर के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे कि ली किंगे एम्पर को ग्रीट करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग्स फादर। और जाओ एम्पर को किंग कहते हुए ग्रीटिंग्स पेश करता है। इसके बाद हम लोगों को उस किंग के बारे में बताया जाता है। इस किंग का नाम जियान हे ली होता है, जो कि इस डिवाइन स्वॉर्ड डेस्टिनी का मोनार्च है। तो एम्पर जियान हे जाओ से कहता है कि जाओ डियान, मैं अपनी डॉटर किंगे को तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सुन जाओ एम्पर को ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसका बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर के ली किंगे और जाओ दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कि हम दोनों इस पूरी लाइफ कभी भी एक दूसरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अब इधर ये दोनों अपनी सेरेमनी को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बेहद बड़े और खतरनाक स्पीयर को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आकर के हॉल के बड़े से गेट को एक ही झटके में तोड़ डालता है। इस वजह से वहाँ पे खड़े काफी सारे सैनिक भी घायल हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर ये देख एम्पर जियान हे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज का दिन मेरी ग्रेट रॉयल फैमिली का काफी बड़ा और खुशी का दिन है, आखिर किसकी इस दिन को बर्बाद करने की हिम्मत हुई। इधर किंगे की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़े उस पर्सन को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर जाओ उस पर्सन को देख करके कहता है कि तो ये तुम हो। अभी जाओ के इतना कहते ही हमारे हीरो किनियो को दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़े सभी गार्ड्स को मार करके अपने स्पीयर को घसीटते हुए अंदर लाता है और अपने मन में कहता है, तुम लोग जेरुस की पावर को सहने के लिए वर्दी हो। हालांकि मैं इसके फर्स्ट लेवल रिल्म पे हूँ, मगर लेकिन इतनी कल्टीवेशन बेस ही पहले के मुकाबले तुम्हें हराने के लिए काफी है। हालांकि मैं अपनी पिछली लाइफ में अपनी मौत के आखिरी पल तक भी इस डिसोलेट बीस्ट को अनलॉक नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये इस लाइफ में ये बीस्ट कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इधर किनियो के कल्टीवेशन लेवल को देख जाओ घबराते हुए कहता है, किनियो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल। जबकि किंगे भी घबराते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारी मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, फिर आखिर तुम यहाँ पे ऐसे कैसे खड़े हो। इधर किनियो की ओर दिखाते हैं, किनियो उन लोगों की बातें सुने बिना ही ऊपर उन लोगों की ओर चढ़ते हुए आ रहा होता है, और किनियो की इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि एम्पर जियान हे किंगी को देख अपने मन में कहते हैं, हालांकि जाओडियन इमोर्टल रेस का डिसेंडेंट है, लेकिन उसका काम बिल्कुल ही बेकार है, और इस किनियो की कल्टीवेशन तो क्लियरली पहले से भी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। एम्पर जियान हे ये सब सोचते हुए किनियो को देख एक्टिंग करके हंसते हुए कहते हैं, ओ तो ये तुम हो किनियो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था ताकि तुम घर पे रह करके अपनी इंजरीज को अच्छी तरीके से रिकवर कर लो, लेकिन अब तो तुम्हारी इंजरीज में कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा है। इधर एम्पर जियान हे ये सब कह रहा होता है कि तभी किनियो बड़े ही तेजी से अपना स्पीयर एम्पर
एम्पर के ठीक माथे पर ला करके रख देता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। जियान है, अगर मेरे फादर ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो अब तक तो तुम मर के एक भूत बन चुके होते, यहाँ पे इस जगह पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते। फिर किन्यू आगे कहता है कि ली जियान है, मेरी फैमिली ने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प की है, जबकि तुमने बदले में क्या किया, तुमने बस मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। ज़ाओ डियान और ली किंगे ने उन दोनों ने मिलकर के धोखे से मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों को उस ग्रेट डेजर्ट में मार डाला, इसलिए अब ये नफरत मेरे मन से कभी भी साफ होने वाली नहीं है। अब इधर किन्यू की ये बात सुन करके उस मैरिज में शामिल होने वाले सभी लोग एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगते हैं। तभी ज़ाओ डियान किन्यू से कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। इतना कह करके ज़ाओ डियान गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए किन्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम जख्मी होने का एक ढोंग कर रहे थे, हालांकि अभी भी तुम्हारी मेरिडियंस बिल्कुल ठीक है और तुम अभी भी कल्टीवेट कर सकते हो, और लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट लेवल पे ही मेरा सामना करने की सोच रहे हो। किन्यू कहता है कि वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हम दोनों में से कौन हारने वाला है। फिर इतना कह करके किन्यू अपने डैगर की पावर्स को रिलीज करता है। तभी उस पावर्स को रिलीज होते हुए देख करके एम्पर जियाने के सोल्जर्स भी कहते हैं सभी लोग जल्दी से किंग को प्रोटेक्ट करो। अभी एम्पर भी हंसते हुए अपने मन में कहते हैं कि ज़ाओ डियान भी अपने स्पिरिचुअल रियल्म के फर्स्ट लेवल पर है, साथ ही उसके पास में तो उसकी इमोर्टल ब्लड लाइन भी है। तभी इतना सोचने के बाद एम्पर कहते हैं कि ज़ाओ डियान जाओ और जाकर के इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाओ, लेकिन ज्यादा सीरियस मत हो जाना। आफ्टर ऑल किन्यू किन फैमिली का एक मेंबर है जिनका की मेरी इस डेस्टिनी तक पहुंचने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं इसको एक छोटी पनिशमेंट देते हुए ये चाहता हूँ कि तुम इसे मारे बना सिर्फ इसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो इधर ज़ाओ डियान भी अपने फादर इन लॉ यानी कि एम्पर की बात सुन करके अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। कि किन्यू भी हंसते हुए कहता है क्या छोटी पनिशमेंट, आओ और आकर के मेरा सामना करो। तो अब किन्यू की ये बात सुन करके ज़ाओ डियान अपने हाथों में अपने ब्लड लाइन की पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ी सी स्वॉर्ड को सम्मन करता है, जो कि एक फर्स्ट रैंक का इमोर्टल वेपन होता है और उस वेपन का नाम ग्रीन फ्लेम स्वॉर्ड होता है। उस स्वॉर्ड को देख किन्यू भी हंसते हुए कहती है कि ये स्वॉर्ड तो ज़ाओ टेम्पल की एक विरासत है। इधर वहाँ पे आए सभी लोग भी उस स्वॉर्ड को देख करके कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक इमोर्टल वेपन है। ज़ाओ होल तो सच में इमोर्टल सेक्ट का डिसेंडेंट होने के काफी ज्यादा लायक है। इस इमोर्टल स्वॉर्ड को देख करके तो मुझे डर है कि किन्यू इस स्वॉर्ड का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इधर इन लोगों के इतना कहते ही ज़ाओ डियान उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से सम्मान कर लेता है और किन्यू से कहता है कि किन्यू कि ये स्वॉर्ड मेरी फैमिली की इनहेरिटेंस है, जो कि फर्स्ट रैंक का एक इमोर्टल वेपन है। इधर ये सुनकर के किन्यू भी ज़ाओ डियान से कहता है कि मेरी फैमिली के वार गॉड किन ने इस स्पीयर का यूज करते हुए 6th रैंक के इमोर्टल का खून पिया है और हजारों लोगों की सोल को भी काट डाला है। तभी ज़ाओ डियान भी चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे इस वेपन ने 10,000 लोगों का खून पिया और हजारों लोगों की सोल काटी है, मगर लेकिन आफ्टर ऑल ये है तो एक डेडली वेपन ही, ये मेरी इमोर्टल स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। फिर इतना कह करके ज़ाओ डियान अपनी स्वॉर्ड में पावर्स को अनलेस करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाते हुए उससे कहता है कि किन्यू अब आओ और मेरी स्वॉर्ड का सामना करो। तो अब इधर किन्यू ज़ाओ डियान की ये बात सुन करके अपने सिर पे लगी ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी इसी वक्त चेरस अपने आप को शो कराओ। अब किन्यू के इतना कहते ही किन्यू के पीछे का डिवाइन बीस्ट जेरस बड़े ही डेडली लुक के साथ वहाँ पे अपेयर हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।